श्री गुरुदिनतारिणम। हरे कृष्णा। तो बहुत समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं, अभी काफ़ी टाइम हो गया था, है ना। तो लास्ट टाइम हमने 1.28 तक डिस्कस करा था। आज हम लोग 1.29 डिस्कस करेंगे। तो लगभग अभी ऐसा हमने देखा था इसके पहले कि कैसे भगवान बीच में लाके खड़ा कर दिए अर्जुन को, है ना। और किस तरीके से अर्जुन को जब जानबूझ के भगवान ने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा करा, और उसके बाद फिर उनको देख के अर्जुन पूरा उनका गला रूंध जाता है। और फिर उसके बाद वो बताते हैं पिछले वर्ष में कि कैसे उनका गला मतलब वो सूख रहा है। और तो ये सारी चीज़ें वो बताते हैं लास्ट वर्ष में। तो अभी इस वर्ष 29th में भी आगे दो और सिम्टम के विषय में अब वो बताएंगे अर्जुन। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप में से कौन रीड करने वाले हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। और मेरा थोड़ा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग थोड़ा ट्राई कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा मौका मिले आने का यात्रा में, तो आप लोग भी प्रयास कीजिए। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। एक तो नॉर्मली हम लोग आधे एक घंटा सेशन सुनते हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा, बट ऐसा बैक टू बैक सुनने का अवसर कानों के लिए श्रवण उत्सव हो जाता है ऐसा सुनना। और कई बार क्या होता है ना कि जैसे नॉर्मल कपड़ा गंदा हो गया तो उसको थोड़ा धोते हैं, बट जब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो उसको डीप क्लीनिंग की आवश्यकता होती है। तो ऐसा डीप क्लीनिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है कई बार इस तरीके के सेशंस में। तो ऐसा कभी आपके लिए भी संभव है ना जल्दी से। बट वही है कि 16 माला तक पहुंचना पड़ेगा उसके लिए, इन सेशंस के लिए। जो जैसे काउंसलिंग सेशन होता है, क्योंकि बैक टू बैक सेशंस ही होते हैं और बहुत कुछ सीखने समझने मनन करने का अवसर मिलता है ना। तो ऐसा जब भी अपॉर्चुनिटी हो उसको अवेल करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे इस सर प्रेमादी माता जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। श्लोका 29 पढ़ना है ना प्रभु जी? हाँ जी। और यहाँ पे दिख रहा है मतलब पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी, मैं बुक से पढ़ रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, पढ़ लेते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्य। 29th। ये 29। अच्छा सॉरी, मैं चैप्टर 2 में चली गई, सॉरी। वेपतु च शरीरे मे रोमहर्ष च वेपतु च जायते गांडीवं संस्कृते हस्तात् त्वक च एव परित्रह्यते। मीनिंग, वर्ड मीनिंग भी करना है ना प्रभु जी? हाँ 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 जी। वेपतु शरीर का कंपन, च भी शरीरे शरीर में मेरे रोमहर्ष रोमांच, च भी जायते उत्पन्न हो रहा है। गांडीवम अर्जुन का धनुष, गांडीव संस्कृते छूट या तो सरक रहा है। हस्तात हाथ से, त्वक त्वचा, च भी एव निश्चय ही परिधहते जल रही है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य: शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार से कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं, वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू जी। इस तो लास्ट वर्ष में, लास्ट वर्ष और इस वर्ष को कंपेयर हम लोग करें तो पिछले वर्ष में अर्जुन बताते हैं कि ये अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स को देख के क्या हो रहा है, मेरे जो शरीर के लिम्स हैं, है ना, उसमें कंपन पैदा हो रहा है और मेरा मुंह सूख रहा है। इसमें बता रहे हैं कि मेरा पूरा शरीर, है ना, पहले तो लिम्स ऑफ माय बॉडी जो मेनली लिम्स में हाथ पैर के विषय में कांपना शुरू हो जा रहा है। जैसे प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि दो मतलब इसको एक जब ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो क्या प्रभुपाद जी यूज करें, क्वेवरिंग एंड ट्रेम्बलिंग, है ना। तो देखिए दो जैसे एक है सिद्धांती वर्ड, सिद्धांती का मतलब होता है नॉर्मल ट्रेम्बलिंग,
एंड वेपतुहु इसका मतलब होता है ट्रेम्बलिंग, स्पेशल ट्रेम्बलिंग, है ना। सिद्धांति का मतलब होता है नॉर्मल ट्रेम्बलिंग, जैसे कोई कई बार होता है ना हाथ पैर ऐसा, हम लोग अगर भूखे रहे, बहुत दिन से कुछ खाया पिया नहीं है ना, तो फिर क्या होने लगता है कि थोड़ा सा हाथ पैर कांपने लगता है। वो है ना, कई बार ऐसा आप किसी को दे रहे हो और हाथ कांप रहा हो, तो बहुत दिन से भूखे हैं या शरीर वीक पड़ गया, तो उसको क्विवरिंग कहते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं। बट अर्जुन का यहाँ पे जो क्विवरिंग हो रहा है, कोई नॉर्मल कारण से तो नहीं हो रहा है, वो हो रहा है बिकॉज ऑफ फियर, है ना। डर, डर है किस बात का, अभी अर्जुन को डर लग रहा है। ये डर नहीं लगा कि ये लोग सामने का, मतलब मैं पता नहीं मेरा क्या होगा, तो डर इस बात के लिए नहीं, डर हो रहा है इतना उनको लग रहा है, जब वो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे लोगों को देखे ना, तो उनको लगा कि यार मेरे गुरु को मैं मार दूंगा, इतना बड़ा पाप मुझे करना पड़ेगा, है ना। तो इस बात का डर है ना। इस बात का उनको डर लग रहा है कि इतना उनको पाप मिलने वाला है। दूसरा उनको जो कंपैशन है, जो श्रील प्रभुपाद जी अपने परपट में बता रहे हैं, लास्ट वर्ष में बताया कि एक्चुअली ये एक जो भक्त होते हैं उनका हृदय क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है ना, बहुत कंपैशनेट होते हैं। तो चूंकि इतना सॉफ्ट है, तो किसी को भी अननेसेसरी का प्रयास, ऐसा ही एक मतलब कोई भी भक्त का यही प्रयास होता है कि जहां तक वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाए, किसी को भी प्रॉब्लम ना हो मेरे कारण से, तो एम्पैथेटिकली सोचते हैं कि अगर मुझे जो समस्याएं लग रही है, मुझे जो प्रॉब्लम हो रहा है, उसको किसी और को भी हो तो ठीक नहीं है। तो ये, तो यहाँ पे जो बॉडी के लिम्स ऑफ बॉडी जो क्विवरिंग हो रहा है, वो उसके विषय में यही बताया जा रहा है कि ये बिकॉज ऑफ फियर तो होता है, बट ये नॉर्मल है ना। बट पूरा शरीर, ये हमारे साथ भी होगा ना, इसलिए इसको नॉर्मल सिद्धांति बोलते हैं कि हम लोग के भी शरीर में होता है, लिम्स कई बार कांपने लगते हैं। बट पूरा इस 29th वर्ष में क्या बता रहे हैं, इसमें थोड़ा सा और डीप जा रहे हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, अभी मेरा पूरा शरीर कांपना शुरू हो गया है ना। तो पूरा शरीर कांपना शुरू, अगेन ये है कि या तो मतलब एक्सट्रीम फियर के कारण, कोई बहुत स्पेशल कंडीशन में ऐसा होता है, जैसे भागवतम में भी ये वर्ड यूज करा गया है ना, कि पूरा शरीर कांप रहा है, किनके लिए, रुक्मिणी मैया के लिए यूज करते हैं। भगवान एक बार उनसे मजाक करते हैं ना कि अरे रुक्मिणी, आपको तो मैं गलती से मतलब गलत किया मैंने कि मैं आपको किडनैप करके लेके आ गया, मैं तो उतना अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, है ना, आपको टाइम भी नहीं नहीं दे पाता हूँ, मतलब ऐसा टाइम वर्ड नहीं लिखा हुआ है, बट ऐसे ही बोल रहे हैं कि मैं तो ठीक से आपको प्रेम नहीं करता हूँ। बाकी लोग, बाकी अगर राजा से शादी होती तो वो आपका ज्यादा बेटर ख्याल रखते, है ना, मैं तो आपको ठीक से उतना प्रेम भी नहीं कर पाता हूँ, करता हूँ, ऐसा करके बोलते हैं। तो ऐसा बोलते हैं, तब तक रुक्मिणी मैया एकदम ऐसा क्या होता है, उनका पूरा हाथ पैर कांपना शुरू हो जाता है, पूरा शरीर कांपना शुरू हो जाता है, उसी समय बेहोश होकर गिर जाती है। तो भगवान जस्ट जोक मार रहे थे, बट रुक्मिणी मैया और सत्यभामा, दोनों रानियों में ये बताया जाता है कि रुक्मिणी मैया वो वो इतनी इनोसेंट है, इतना इतना सॉफ्ट हार्टेड है, तो थोड़ा सा भी मजाक भी टॉलरेट नहीं कर पाते थे। भगवान जस्ट ऐसा मजाक कर रहे, देख रहे तो गिर गई बेहोश होके। बट वहाँ सत्यभामा माता जो है, वो उनका ऐसा है कि फिर वो भी एकदम भगवान का, वो भी खूब अच्छे से, इधर भगवान खिंचाई करते हैं, उधर वो भी करती हैं, तो ऐसा चलता है। खैर, तो यहाँ पे वही वही बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे इतना इतना फियर आ रहा है अर्जुन को, है ना, कि मेरे से इतना बड़ा पाप होने वाला है, तो पूरा मतलब पूरा शरीर कांपना शुरू हो गया। और मेरा जो हेयर, जो बाल है, वो एक एंड पे खड़े हो गए, है ना। तो ये भी प्रभुपाद जी इसको आगे अन्य जगह पे एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली इस तरीके से दो कारण से होता है। एक तो यही होता है कि आउट ऑफ एक्सटेसी, स्पिरिचुअल एक्सटेसी, हम भी अष्ट सात्विक विकार में पढ़ते हैं ना कि जो स्टैंड हेयर है, वो मतलब बाल एकदम बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। और दूसरा ये सिचुएशन है अभी कि कुछ स्पेशल कंडीशंस में बहुत ज्यादा डर लग गया या कुछ ऐसा हुआ, तो भी बाल ऐसा स्टैंड ऑन, मतलब ये हो जाता है कि हेयर खड़े हो जाते हैं ऐसा। अभी ये सारी चीजें तो तब भी चलेगा, है ना, कि कई बार ये चीजें फेयर के कारण भी आती हैं, बाकी चीजों के कारण भी आती हैं, बट ये सारे प्रॉब्लम्स में, एक तो बोलते हैं ना मेरा स्किन पूरा जल रहा है ना, वो भी प्रभुपाद जी इसको भी एक्सप्लेन करते हैं ऐसा, कि स्किन जलने का मतलब क्या है ना, कि अ, कब ऐसा होता है नॉर्मली, हम कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, तो हम सभी का हृदय कई बार जलने लगता है, होता है ना ऐसा, हृदय जलता है जब भी कुछ ऐसा चीजें होती हैं कि हमें लगता है कि मतलब एकदम ऐसा सिचुएशन कुछ हुआ ना हमारे जीवन में, लगता है कि ये ओहो, ये कभी हो नहीं पाएगा, या ये पूरा खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। कभी ऐसी जब फीलिंग आती है, तो पूरा हृदय जलने लगता है ना, कि अब खत्म है, देयर इज नो चांस, है ना। तो वैसे हृदय जलने लगता है। तो अब सोचिए कि अर्जुन जो है, उनको क्या एक्सेसिव पेन हो रहा है, कि उनका तो हृदय इतना जल रहा है कि पूरे शरीर को सुखा दिया है ना, पूरे शरीर में जलन पैदा होनी शुरू हो गई, पूरा शरीर, अभी स्किन पूरा जलने लगा। तो इतना मतलब ऐसे जो अनुभव अर्जुन कर रहे हैं कि मतलब अब कोई होप नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया, मुझे इनको मारना पड़ेगा, इतना पाप मैं करने वाला हूँ, है ना। ये पूरा ये सारा, तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि अभी हम लोग ये सब जो पढ़, मतलब अभी ये सारे सिम्टम्स जो डिस्कस कर रहे हैं, उस सिम्टम्स का रूट कॉज क्या है,
अर्जुन का कंपैशन है ना, बिकॉज ऑफ कंपैशन अर्जुन ये सारे सिम्टम्स फील कर रहे हैं। और इसमें से भी एक सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो अर्जुन अभी बता रहे हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी अपने कॉर्पोरेट में भी स्पेशली लिखते हैं कि अर्जुन सारा चीज तो चलेगा, लेकिन गांडीव हाथ से सड़क रहा है, ये बात बोलना अर्जुन के लिए बहुत बड़ी बात है। गांडीव हाथ से सड़कना क्यों ऐसा है? क्योंकि अर्जुन बिल्कुल प्रतिज्ञा लिए थे कि कोई भी, मतलब मैं ये गांडीव है ना, कोई भी अगर बोल दे कि ये गांडीव को छोड़ दो, कोई बात नहीं, ऐसा कर करके किसी ने बोल दिया तो मैं उसको वहीं पे मार दूंगा। तो अर्जुन ऐसा बोले थे है ना, और खुद ही बोल रहे कि मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है। तो प्रभुपाद जी इसको इसलिए स्पेशली अपने पर्पट में एम्फेसाइज करते हैं कि अर्जुन प्रतिज्ञा लिया हुआ है उन्होंने कि कभी गांडीव को छोड़ूंगा नहीं, और कोई अगर बोल दे इसको छोड़ने के लिए तो उसका मैं हरी बोल कर दूंगा। और अभी वहां बोल रहे हैं कि मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स बता रहे हैं प्रभुपाद जी। एक्चुअली इवन महाभारत में भी हम इस देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर में कई सारे जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो थोड़ा महाभारत से भी उसको हम लोग लेके डिस्कस कर रहे हैं महाभारत, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा कुछ कुछ महाभारत से भी इंसिडेंट लेके ही उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो अभी खैर, तो महाभारत में आगे डिस्कशन आता है एक बार कि एक बार युधिष्ठिर महाराज कर्ण से लड़ रहे होते हैं, और युधिष्ठिर महाराज, और जानते हैं हम लोग कि जो कर्ण है उसका सबसे ये था कि अर्जुन को भी मारना है मुझे, बाकी सबको मैं घायल वायल करके तो छोड़ दूंगा है ना, बट मेन तो सारा हरी बोल करूंगा अर्जुन का। अर्जुन से थोड़ा स्पेशल कंपटीशन था। तो युधिष्ठिर महाराज आते हैं, युधिष्ठिर महाराज से जब कर्ण की लड़ाई होती है, तो कर्ण उनको बहुत ज्यादा घायल कर देता है। बहुत ज्यादा जब घायल कर देता है तो उसके बाद फिर युधिष्ठिर महाराज को इमीडिएटली उस स्थिति में उनका जो सारथी है वो रिटायरमेंट दिला के भी बोलता है भी आज के लिए रिटायरमेंट ले लो आप और चलो। तो इमीडिएटली उनको ले जाता है कैंप में ताकि मलहम पट्टी किया जा सके, क्योंकि काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। अब जैसे ही अर्जुन फिर फाइट कर रहे होते हैं, फिर जब देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को ले जाया जा रहा होता है तो बहुत एंग्जाइटी में आ जाते हैं कि अरे क्या हो गया युधिष्ठिर महाराज को, अभी देखना चाहिए मुझे। तो इमीडिएटली वो युद्ध छोड़ के क्या करते हैं कि जाने लगते हैं वहां पे। जाते हैं तो युधिष्ठिर महाराज मतलब अब वो फिर अपना जो भी मलहम पट्टी वगैरह करा रहे थे, तो देखते हैं युधिष्ठिर महाराज जैसे अर्जुन को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, वाह अर्जुन वाह, तुमने फाइनली कर्ण को मार ही दिया है ना, बहुत अच्छा किया तुमने। तो ऐसा करके तो अर्जुन बोलते हैं, नहीं नहीं कुछ मारा वारा तो नहीं है अभी, अभी तो बस आप ऐसा मतलब आप हर्ट हो गए थे ज्यादा, तो मुझे आपकी चिंता हो रही थी, तो क्या स्थिति है देखने आ गया था। तो युधिष्ठिर महाराज का को बहुत गुस्सा आता है, बोलते हैं कि तुम युद्ध के मैदान में अभी कर्ण को भीमसेन से लड़ने छोड़ के और तुम मेरे पास आ गए है ना, तुमको थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है, ऐसा करके उनको बहुत डांटते हैं। और डांटने के बाद फिर वहां पे युधिष्ठिर महाराज रुकते नहीं है, फिर बोलते हैं लास्ट में कि तुम ऐसा करो, ये जो गांडीव है ना किसी और को दे दो, क्योंकि तुम इस गांडीव का कुछ तुम्हारा यूज तो है नहीं है ना, तो तुम इस गांडीव को दे दो। ये बात अब जब सुनते हैं तो फिर अर्जुन बेचारे अपना तलवार निकालने लगते हैं। भगवान पूछते हैं क्या हुआ भैया, तलवार क्यों निकाल रहे हो? बोलते कि नहीं, मैंने तो आपको पता है प्रतिज्ञा लिया है ना कि किसी ने गांडीव अगर मेरे मुझे छोड़ने की बात करी तो मैं तो वहीं पर उसका वध कर दूंगा है ना, तो इसीलिए मैं अभी मजबूरी है मेरी है ना, मुझे अभी इनको मारना पड़ेगा। अब भगवान बेचारे टेंशन में आ जाते हैं कि ये क्या मजाक है। तो भगवान फिर बोलते कि नहीं, एक काम करो, तुम मारो मत किसी को भी, किसी भी वरिष्ठ को मारना से उससे बेस्ट है क्या करना, उसका इंसल्ट करना है ना, मतलब वो भी किसी को मारने जैसा ही है, किसी को इंसल्ट करना। तो आप युधिष्ठिर महाराज का इंसल्ट कर दो है ना। तो फिर बोलते हैं चलो ठीक है। फिर उसके बाद अर्जुन जो नहीं बोलना होता है ना वो बोलते हैं, खूब एकदम अच्छे से दम भर सुनाते हैं, सारा आप ही जड़ हो, आपके कारण हम सभी को यहाँ ऐसे सिचुएशन में फंसना पड़ा, आपके कारण नदी का तीर हरण हुआ, आपके कारण ये समस्या आई, आपके कारण वो समस्या आई, ऐसा करके बोलते हैं। जब ये सारी सिचुएशन बोल देते हैं तो इसके बाद फिर जाके अब महाराज बहुत बहुत दुखी हो जाते हैं कि ये चीज बोल रहे हैं। फिर अब वो फिर जाते हैं कि नहीं चलो, इतना सुनने के बाद अब मैं नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने। तो मतलब उनको रोक, तो फिर ये लोग उनको जाते हैं सुना समझाते हैं, फिर बोलते हैं भी रुक जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे सिचुएशन। अब ये सब हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद अर्जुन फिर से तलवार निकालने लगते हैं। बोले, भगवान पूछते हैं अब क्या हुआ भैया? बोलते हैं अब क्या हुआ कि अब देखो मैंने अपने, तो फिर अर्जुन बोलते हैं कि देखो मैंने अपने बड़े भाई का इतना इतना मतलब इतना इंसल्ट किया, इतना बदतमीज हूं मैं, मतलब अपने आप को बोलते कि अभी तो मैं फिर जीने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, तो मैं अब सुसाइड कर लूंगा, ये तलवार निकाल खुद को मार लेता हूँ। तो भगवान फिर टेंशन में आ गया कि बताओ ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। बोले कि अच्छा एक काम करो, तुम लड़ाई नहीं करो, मतलब तुम ऐसा, मतलब तुम अपनी सुसाइड मत करो, कोई नहीं, मैं तुमको दूसरा उपाय बताता हूँ। तो क्या करना है तुमको कि अपने आप की बड़ाई करो, सेल्फ प्रेज करो है ना। तो सेल्फ प्रेज
इज इक्विवेलेंट टू सुसाइड ओनली। तो तो फिर अर्जुन अपने आप को खूब खूब बोस्ट करते हैं, ऐसा करते हैं, खूब बोस्ट करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, है ना, तीनों लोग में मुझे कोई हरा नहीं सकता, फलाना चिलाना, ऐसा करके सब खूब बोलते हैं। तो उसके बाद फिर तब जब पूरा बोल के शांत हो जाते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं कि अरे मैंने ऐसा अपने आप में आपको ये करा वो करा, ऐसा करके फिर भगवान फिर अगेन उनको समझाते हैं, फिर लेके जाते हैं। तो खैर ये भी इंसिडेंट से हम समझ सकते हैं, सोचिए मतलब यू जस्ट मतलब जस्ट थिंक ओवर इट कि वो युधिष्ठिर महाराज जो जुए में पूरे भाइयों को हार गए, द्रौपदी महारानी का चीरन, कितना कुछ हुआ, स्टिल अर्जुन कुछ नहीं बोले, है ना, कुछ मतलब क्वेश्चन नहीं करे कि आप मतलब आपको थोड़ा सा भी दिमाग नहीं, कुछ भी नहीं बोले, आप ऐसा कैसे कर दिए हमारे साथ, ये वो कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप जो भी है वो टॉलरेट कर लिए। लेकिन मतलब सोचिए कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है, एक बार नहीं पूछा, जबकि पूरा अधिकार था पूछने का, तब भी नहीं पूछ रहे हैं। वो अर्जुन तलवार से मारने के लिए रेडी हैं अपने बड़े भाई को, आप इमेजिन जस्ट करके देखिए, है ना। और किस बात के बोलने पे, इस बात के बोलने पे कि गांडीव छोड़ दो, गांडीव साइड में रख दो। तो वैसा गांडीव के साथ अर्जुन का जो संबंध है, उस गांडीव को का भी मतलब वो गांडीव भी उनके हाथ से सरकना शुरू हो गया तो क्या स्थिति होगी, है ना। तो यहाँ पे दो तीन चीजें सीखने वाली है। एक तो ये भी है ना, कि हम डिसरिस्पेक्टिंग सीनियर्स, वो भी हमें, वो भी जैसे एक है कि वहाँ मतलब इट्स उनको मारने जैसा ही है, तो ये भी एक सीखने का है। दूसरा सेल्फ प्रेज, है ना, ये सुसाइड करने जैसा है, तो इससे भी हमें बचना चाहिए। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ना, सेल्फ प्रेज से बचना, और किसी भी सीनियर को इस तरीके से, हम कई बार हमारे एल्डर्स, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ भक्ति की ही बात हो रही है, घर में भी हमारे कई बार हमारे चाहे पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी बड़ा हो, है ना, तो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल कि हम, इट्स लाइक किसी को मारने जैसा है ना, किसी को सीनियर, कई बार गलती हो भी सकती है ना, हमारे से जो वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, हो सकती है, बट उसको हम्बली हमें डिस्कस करना चाहिए, हम्बली क्लैरिफाई करना चाहिए जो भी प्रॉब्लम्स है, rather देन इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करना, है ना। तो ये दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि अर्जुन की जो स्थिति अगर हम समझें तो क्या भयानक पैनिक कंडीशन में है ना। और ऐसी सिचुएशन में भी वास्तव में कितना महत्वपूर्ण होता है, जैसे अभी हमने बताया कि उस समय भी एक एक क्षण क्षण पे अर्जुन, अगर भगवान कृष्ण नहीं होते, है ना, तो आप सोचिए, या तो वहां पे युधिष्ठिर महाराज सुसाइड कर लिए होते, या फिर अर्जुन सुसाइड कर लिए होते, या अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को मार दिए होते, मतलब क्या क्या इतने इतने परिस्थितियों से भगवान ने बचाया है पांडवों को। एक बार इसी तरीके से दुर्योधन पूछ लेता है कि नकुल सहदेव से पूछ लेता है कि तुम लोग तो बड़े बढ़िया एस्ट्रोलॉजर हो, है ना, तुम एक बार बताओ ना हमें, हम युद्ध कैसे जीत सकते हैं। और ये लोग इतने इनोसेंट है कि बता भी देते हैं कि आप एक काम करो, आप ना एक अमावस्या के दिन आप एक यज्ञ करो, यज्ञ का नाम बताते हैं, ये यज्ञ करो, यू विल बी विक्टोरियस, ऐसा करके बताते हैं। तो बता भी देते हैं, सोचो, है ना, इतने इनोसेंट हैं, तो बता देते हैं। तो फिर अब दुर्योधन तैयारी शुरू करता है, भगवान को पता चलता है, भगवान सर पीट लेते हैं, है ना। तो फिर भगवान कहते हैं चलो कोई बात नहीं। फिर अमावस्या के एक दिन पहले क्या करते हैं कि पितरों का तर्पण शुरू कर देते हैं, है ना, यमुना मैया के बगल में। फिर वो अपना पितरों को तर्पण ऐसा अमावस्या को दिया जाता है, तो ऐसा करने लगते हैं। तो ऐसा करते रहते हैं, तो कुछ लोग देखते हैं कि कुछ पंडित जी लोग उधर से गुजर रहे होते हैं, तो उन कुछ ब्राह्मणास गुजर रहे होते हैं, उनको लगता है कि यार कुछ डोनेशन वगैरह मिल जाएगा, हम लोग भी बैठ जाते हैं, तो वो भी आके बैठ जाते हैं। वो कुछ ब्राह्मण्स को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, तो फिर बाकी लोग भी देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, शायद कुछ ऐसा स्पेशल दिन होगा, है ना, तो कुछ ऐसा होगा, हम लोग भी बैठ जाते हैं। कई बार होता है ना कि कुछ भी अगर रोड पे कुछ हो रहा है ना, अगर ज्यादा भीड़ लगी हुई है तो वहां पे जरूर जाने लगते हैं, बोले कुछ तो मिल ही रहा होगा, है ना। तो ऐसा करके तो वो लोग भी चले गए, वो लोग भी फिर बैठ जाते हैं। ऐसा करते करते सब लोग पूरा मतलब एकदम पूरा हजारों हजारों लाखों लोग पूरा पूरा अमावस्या के एक दिन पहले तर्पण शुरू कर देते हैं। अब ऐसा करते हैं तो सूर्य और चंद्र फिर सोचते हैं कि यार ऐसा क्या हुआ आज, इस मतलब अमावस्या तो कल है, आज ये क्यों कर रहे हैं। फिर लगता है, फिर सोचते हैं कि हो सकता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हो, क्योंकि वी आर द इंचार्ज ऑफ ये सारा कुछ, अमावस्या एंड बाकी चीजें, है ना। तो हो सकता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हो। तो अभी हम लोग चल के भगवान को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोग बहुत अलर्ट हैं, है ना, तो आप थोड़ा सा बताना चाहिए। तो बताते हैं भगवान को कि देखो आप अब ये ऐसे तो आप सुप्रीम पर्सन, हाँ हाँ, तो ऐसे तो आप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हैं, लेकिन आपको फिर भी मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना कि आप ये जो अमावस्या है ये आज नहीं है, अमावस्या तो कल है, आप आज क्यों कर रहे हैं। फिर भगवान पूछते हैं कि अमावस्या का मतलब क्या है। तो बोले कि हम सूर्य और चंद्र एक लाइन में आ जाते हैं। बोले, तो भगवान पूछते हैं अभी तुम लोग कैसे खड़े हो। तो दोनों एक लाइन में ही खड़े होते हैं। तो ये भगवान सारा, जो सारा ड्रामा करे रहते हैं, किसके लिए,
इन दोनों को एक लाइन में लाने के लिए, मतलब ऐसा कि अमावस्या का इफेक्ट भगवान एक दिन पहले शिफ्ट कर दे। मतलब सोचिए एक एक चीजों का भगवान कितना ख्याल करे। तो फिर जब इस तरीके का ये होता है तो फिर अमावस्या ही दिन पहले शिफ्ट हो जाती है। फिर भगवान पांडवों को बोलता है अभी तुम लोग यज्ञ कर लो। तो फिर ये लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं और फिर विक्टोरियस होते हैं। और जो तो ये है दुर्योधन वगैरह, वो नेगेटिव बेचारा यज्ञ करता है बट उसका कुछ ज्यादा उसको फायदा मिलता नहीं है, नहीं क्योंकि अमावस्या ही भगवान ने शिफ्ट करा दिया। तो किस तरीके से भगवान अपने भक्तों को जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है ना, उनको किस तरीके से भगवान उनका ख्याल रखते हैं, तो हम इन चीज़ों से समझ सकते हैं, है ना। तो तीन तीन पॉइंट बेसिकली बहुत महत्वपूर्ण था, है ना। एक तो बोस्टिंग वन सेल्फ को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, दूसरा डिसरिस्पेक्टिंग एल्डर्स, एंड तीसरा ये पॉइंट कि कैसे भगवान का एसोसिएशन, भगवान का गाइडेंस हमको हर हर क्षण चाहिए। तो अगर भगवान का गाइडेंस अभी भी भगवान देने के लिए रेडी है इन फॉर्म ऑफ हिज होली नेम, है ना। तो जैसे ये लास्ट अभी जो काउंसलिंग कैंप उसमें भी सिद्धांत चेतन प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे कि बहुत सारे अपराध एंड बहुत सारी चीज़ों का एक सॉल्यूशन प्रोविजन ने बताया, जो कि बहुत प्रैक्टिकल फॉलो कर सकते हैं कि कंटिन्यूअसली चैंटिंग ऑफ होली नेम ऑफ भगवान, है ना। तो भगवान का प्रेजेंस हम भगवान के नाम के रूप में तो हमेशा ले सकते हैं, भगवान का नाम जप करते रहें हमेशा। बहुत बोल के जोर से नहीं कर पाए, ऑफिस में बहुत सारी जगह हम ऐसा थोड़ा मोनोटोनस काम कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो हम चैंटिंग कंटिन्यूअसली करते रहें तो भगवान का साथ हम भगवान के नाम के रूप में हमेशा ले सकते हैं, है ना। तो अगर भगवान का नाम हमेशा लेंगे तो भगवान इसी तरीके से हमें भी एकदम छोटी छोटी चीजों में गाइड करेंगे, कितना अच्छा होगा ना। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न तो ये क्वेश्चन ले सकते हैं, बाकी फिर अगला कल डिस्कस करेंगे। हाँ सखी सेवा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि ये जो अर्जुन को सिम्टम्स आ रहे हैं, ये कंपैशन है या अटैचमेंट है? मतलब क्या हम कह हाँ सकते हैं? जी माता जी, भगवान मतलब प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं ना कि दोनों ही बात को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सेसिव अटैचमेंट भी बोलते हैं और बोलते हैं कि एक्सेसिव अटैचमेंट तो है, बट अर्जुन का ये कंपैशन इज वन ऑफ द ऑल्सो रीजन। बट प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन भी करते हैं कि इस तरीके का कंपैशन भी बिकॉज ऑफ अटैचमेंट है। देखिए दो चीज है, ये कंपैशन तो है बट कंपैशन क्यों है, बिकॉज ऑफ सॉफ्ट हृदय ऑफ अर्जुन, है ना। सॉफ्ट हृदय है इसके कारण है, लेकिन ये सॉफ्ट हृदय होने के कारण भी ये हो रहा है प्रॉब्लम उनको। लेकिन ये प्रभुपाद जी इसको और पर्पट में एक्सप्लेन करते हैं कि बट स्टिल जो समस्या क्या है कि ये कंपैशन उतना करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है ये कंपैशन, क्योंकि ये सारा कंपैशन फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ये सब बॉडी कॉन्शियसनेस के ऊपर बेस्ड है। तो अगर बॉडी कॉन्शियसनेस के ऊपर बेस्ड कंपैशन होगा तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस, है ना। या अल्टीमेटली किसको ये इसको क्या कहा जाएगा, इसको मोह कहा जाएगा, और वो किसी को हेल्प नहीं करने वाला है। जब इसका आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे ना आगे, तब इस पे हम लोग और अच्छे से इसको डीप डिस्कशन करेंगे जब भगवान का। इसलिए अभी मैंने ज्यादा इसको नहीं छेड़ा, अभी जस्ट बताया कि कंपैशन है, बट जब इसका आंसर डिस्कस करेंगे तो हम लोग फिर इस पे अच्छे से और डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्या समस्या है, क्या दिक्कत थी ये कंपैशन। बट स्टिल एक बात यहाँ पे समझने की है कि प्रभुपाद जी जो अल्टीमेट एक महत्वपूर्ण बात बताया कि एक भक्त का हृदय बहुत सॉफ्ट होता है और वो अननेसेसरी का किसी को भी, है ना, हानि पहुंचाना नहीं चाहता है ना। वीक थोड़ा एक ये रहता है कि ठीक है जब तक हो सके हम रिवेंजफुल ना रहें, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, एम्पैथी, है ना। तो ये सारी चीजें अर्जुन के हृदय में। ठीक है माता जी। ठीक, रविंद्र रविंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आवाज जी प्रभु जी, हरे कृष्ण धन्यवाद। तुम आ रही है आवाज, बताइए ना प्रभु। प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था जैसे विराट युद्ध में अर्जुन जब युद्ध कर रहे थे उस टाइम तो अर्जुन को ये हाथ पा नहीं कांप रहा था, किंतु ये कुरुक्षेत्र युद्ध में ये परिस्थिति क्यों हुआ अर्जुन को? हाँ वही वही प्रभु बताते हैं ना इसको, प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं ना कि ऋषिकेश, है ना, भगवान नॉर्मली ये सिचुएशन विराट युद्ध में अर्जुन के पास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो विराट युद्ध में आराम से लड़ाई कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। भगवान अर्जुन तो ये जो जैसे भी हम लोग डिस्कस किए कि गलत कंपैशन था, अटैचमेंट, बॉडी से अटैचमेंट है, इस वजह से ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो अर्जुन गुड़ा केस है, उनको कोई ये होने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आ रहे हैं क्योंकि भगवान उनको, उनकी इंद्रियों को क्या कर रहे हैं, इस तरीके से डायरेक्ट कर रहे हैं उनको कि अर्जुन ऐसे मोह में पड़े, और अर्जुन मोह में पड़ेंगे तो हमें भगवत गीता जानने का मौका मिलेगा। तो इससे हम यही चीज समझ सकते हैं कि अर्जुन वास्तव में, अर्जुन के अंदर कंपैशन है, फॉल्स कंपैशन नहीं है। बट ये फॉल्स कंपैशन क्यों उनको दिख रहा है हम लोगों को, क्योंकि भगवान अर्जुन को माध्यम बना रहे थे भगवत गीता देने के लिए। ठीक है।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभात की जय। जय गौर प्रेमानंद। Hare Krishna, Krishna Krishna